तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी E5I2B चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। तो तो ट्रायंगल मतलब आप क्या समझे? मैं पार्ट वन में आपको पढ़ाया था ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके एंगल की बेसिस पे। जैसे कि तो आपको क्या देखना है? सबसे पहला चीज आपको देखना है ट्रायंगल का वर्टेक्स। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या होता है? कोई पॉइंट जैसे कि पॉइंट से आप क्या समझे? को वो पॉइंट जहां कोई दो साइड मिले, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहां रख दिया। मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया ये आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब अब हमको क्या देखना है? यहाँ कोई दो लाइन आके मीट करे, जैसे कि यहाँ एक यहाँ। तो एक लाइन नहीं मीट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक लाइन ऐसे मिला देंगे। और ये कंपल्सरी पॉइंट है, देखिए यहाँ पॉइंट करेंगे, एक लाइन ऐसे आके मिल, एक सेकंड, एक लाइन ऐसे आके मिलेगा, एक लाइन ऐसे आके मिलेगा, ठीक। ये क्या बन गया? एक्यूट एंगल बन गया। कौन सा एंगल बन गया? एक्यूट एंगल। ऐसे कर देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल को बता सकते हैं। कोई एग्जांपल, ये एक पॉइंट बना दीजिए यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे ले आइए और एक लाइन ऐसे। एक सेकंड में इसको फिगर अच्छे से नहीं बन रहा। देखिए एक पॉइंट है, एक लाइन ऐसे आया, एक लाइन ऐसे आया, ठीक है। ठीक, एक लाइन ऐसे गया और ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ठीक, इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग। मिला देंगे मतलब जैसे अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये क्या बन गया? एक्यूट एंगल बन गया। एक लाइन यहाँ से और खींच दीजिए, हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सीधी सी बात है। एक लाइन यहाँ है तो एक लाइन ऐसे आके मिला दीजिए, ठीक। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो वर्टेक्स है ना, इसका थोड़ा सा काम होता है आपका ट्रायंगल में। इसका थोड़ा सा काम होता है आपका ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल को भी फाइंड करने का तरीका है। ये राइट एंगल हो गया, ठीक। एक लाइन ऐसे मिला दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। कोई भी एंगल हो गया, मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल हो गया 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो 110 का ऐसे, पहले 110 का कितना बनेगा आपका? 110 का, ये 110 है क्या? हाँ, ये 110 है, ये 110 है। कुछ नहीं करना। ये लाइन बहुत कंपल्सरी होता है। जो एक लाइन ऐसे जाता है आपका, जो एक लाइन ऐसे जाता है, ये वाला कोई भी लाइन बने उसमें ये लाइन जरूर मिलेगा, जो मैंने बताया अभी। ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन वो जैसे कोई ये एंगल हो गया तो ऐसे आके मिलेगा आपका, ठीक है। पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल का आपको पता लगा कि यहाँ एक पॉइंट करना है, एक लाइन ऐसे ले आना है। देखिए यहाँ मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ। ये पॉइंट है, एक लाइन ऐसे ले आना है, एक लाइन ऐसे ले आना है, ऐसे कर देंगे, आपका बन गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का कोण बना लीजिए ऐसे। 90 डिग्री याद रख लीजिए कि ऐसे होता है 90। यहाँ ले आ दीजिए, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज बनाना है 110 डिग्री, 90 ज्यादा है, लाइन यहाँ मार दीजिए, हो गया आपका खत्म। सीधी सी बात है, कुछ नहीं कर रहा है हम लोग को। कुछ मैं करा यहाँ पर? क्या कुछ मैं करा यहाँ पर? तो नहीं किया। बस मैंने ये ऐसे लाइन खींच दिया मैं,
एक मैं यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट रख दिया, एक लाइन ऐसे ले आया, एक लाइन ऐसे ले आया, ठीक, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन कर दिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बना? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। और मैं एक पॉइंट यहाँ, अरे मैं 90 डिग्री का ऐसे बना दिया कोण, उस पे एक लाइन ऐसे डाल दिया, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ नहीं करना है आपको। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल आपको पता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा वो बनेगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। और जो सिर्फ 90 डिग्री का हो, सिर्फ 90 डिग्री का, ना ज्यादा ना कम, 90 डिग्री का, सिर्फ 90 डिग्री का, वो बनेगा आपका राइट एंगल। ऐसे कर देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हो गया आपका कम से कम 35 या 40 होगा। ये कोण हो गया, एक लाइन में ऐसे कर दिया, हो गया आपका। एक लाइन ऐसे कर दिया तो हो गया, एक लाइन ऐसे कर दिया तो हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन ये 110 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि इसको बस आपको ऐसे बनाना होगा। ये बना, अब ऐसे इसको यहां बना देंगे, इसको हल्का सा बड़ा करके इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। अब ये 3 टाइप का ट्रायंगल समझ में आया। अब अगर आपको ऐसे रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल तो नहीं होता है, वैसे अगर आपको पता भी करना है कि रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल होता है, अगर आपको पता भी करना है कि रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल होता है, तो आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। जैसे कि ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, एक लाइन ऐसे करो, एक लाइन ऐसे करो, बन गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा काम है बच्चों को आसानी से समझाना। बाकी डिफिनेशन का बात हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैं बता देता हूँ डिफिनेशन। दोस ट्रायंगल हैव लेस देन 90 डिग्री, खत्म। आप नोट कर सकते हैं इसको कि दोस एंगल हैव लेस देन 90 डिग्री, खत्म। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, दोस एंगल have exactly 90 degree are called right angle, and obtuse angle, those angle have more than 90 degree and less than 180 degree are called obtuse angle। आपको समझ में आया? मेरा काम है आसानी समझाना, बाकी तो और मैं चीज ले आता रहूंगा। और मैं, हो सकता है ये जियोमेट्री, ये जो मैं अभी 2 दिन से ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ, ये जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर बेस्ड आपका बनेगा 2 से 3 वीडियो, क्योंकि जियोमेट्री से रिलेटेड कई लोग को आता नहीं है। मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल से हटके, एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री, जो कोई भी, जैसे कि कोई भी ए नंबर हो गया प्लस कोई भी बी नंबर हो गया, इन दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। 90 डिग्री 90 आ गया तो वो एंगल बनेगा आपका कंप्लीमेंट्री। और यही चीज सप्लीमेंट्री भी होता है। जैसे कोई भी हो गया आपका, मान लीजिए कोई भी नंबर हो गया ए, कोई भी नंबर हो गया बी, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर हो गया सी, या फिर कोई नंबर हो गया डी, तो इन दोनों को प्लस करने पे अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो आपका बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आया? आया कि नहीं बताओ, आया कि नहीं? जैसे कि 48 और 42, 48 और ये कंप्लीमेंट्री है, 48 और 42 को ऐसे प्लस कर लीजिए। 8 में 2 कितना होता है? 10, 1 कैरी जाएगा। 4 4 8 1 9, 90 डिग्री आ गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, अरे सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों को प्लस किया, आ गया 90, हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल।
अब 2 नंबर और है मेरे पास, 85 और 95, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ऐसे प्लस करके चेक भी कर सकते हो। 5 5 10 9 8 17 1 18 180 आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों नंबर प्लस करने पे, कोई भी 2 नंबर प्लस करने पे अगर 180 आ जाता है तो वो हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री, और 90 आ जाता है तो हो जाएगा कप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आया सबको। अब अगला वीडियो मैं बेस्ड करूंगा कि क्वाड्रिलेटर्स पे। क्वाड्रिलेटर के भी कई टाइप है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट। इसके ऊपर मैं वीडियो बेस्ड करने वाला हूं। और अगला वीडियो आपका आएगा, अगला वीडियो आपका आएगा चैप्टर पे। कौन से चैप्टर पे अगला वीडियो आपका आएगा? हो सकता है आई हैव अगला वीडियो आपका आएगा। फ्रैक्शन का भी मैं डाल चुका हूँ वीडियो, डेसिमल का भी डाल चुका हूं मैं। हो सकता है आपका अगला वीडियो कोई साइंस के टॉपिक पे आए, कोई साइंस के टॉपिक, या फिर कोई ग्रामर, या फिर कोई हिंदी ग्रामर के टॉपिक पे। ठीक है, कोई हिंदी ग्रामर के टॉपिक पे या फिर कोई ग्रामर के टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए। हाँ, और ये बात फैला था कि अभी चोर आया है, तो ये बात जो है, ये घर के बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग को तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, महिला है, इन लोग को पकड़ सकता है। क्योंकि चोर का समय जो होता है वो ज्यादातर होता है बहुत गर्मी में या फिर बहुत ठंडी में। क्योंकि ठंडी में सब सो जाते हैं आपका 8:30 बजे 9 बजे तक, वो लोग मौके का फायदा उठा चौका मार देते हैं। इसलिए तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और जय हिंद, जय भारत।